नमस्कार, मैं राय पांडे। मैं मौजूद हूँ आज। आपको पता है कि व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं। नाम क्या किया जाए या नाम उनका ही लिया जाता है। जो पहली बार कोई अगर आता है मैदान में तो उसको बताना पड़ता है फला शख्स है। ये परिचय के मोहताज कह दीजिए है तो नहीं है। इनका नाम महेश सोनी है और लगातार चाहे विधानसभा चुनाव हो या बाकी हो, जोर शोर से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। आम जनमानस से मुलाकात किया जा रहा है। आज व्यापारियों की मीटिंग थी और मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ से व्यापारी आए, क्या समस्याएं हुई, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि ये व्यापार जो मंडल है उसके सर्वे सर्वा हैं। ये आप समझ रहे हैं ना, व्यापारियों की आन मान जान शान जो भी। तो आइए, अब क्या है संगठन का विस्तार, क्या क्या चीज़ें हुई आज, आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको आज बैठक में आप आए हमारे, और इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद आपको देते हैं। आज व्यापार मंडल की मासिक बैठक थी और मासिक बैठक में टीकर माफी, रामगंज, दुर्गापुर, गौरीगंज, अयोध्या नगर पूरे जनपद से व्यापारी आज इस बैठक में सम्मिलित हुए और व्यापारियों की समस्याओं को सुना गया। 9 वर्ष आज ये 2026 में पहली बैठक हुई है व्यापार मंडल की, तो इसमें सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एकत्रित हुए और आज बैठक में कई बिंदु ऐसे आए, समस्याएं भी आई व्यापारियों की, उसको भी सुना गया और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी से बात भी की जाएगी और निस्तारण कराने का प्रयास भी किया जाएगा। जैसे एक समस्या हमारी टीकर माफी बाजार के पास गुगुआच पड़ता है, वहाँ एक पुलिया है PWD रोड पर, वो काफ़ी समय से टूटी हुई है। उसकी शिकायत गांव वाले कई बार तहसील दिवस और तहसील में किया, उसका निस्तारण नहीं हुआ। तो व्यापारियों ने उस समस्या को यहाँ पे अवगत कराया। उस समस्या को हमने उनको आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन से जल्दी बात करके समस्या दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे। और उसी के साथ साथ 3-4 समस्याएं कस्बे की थी जो मूलभूत समस्याएं थी। एक शौचालय की व्यवस्था अमेठी में नहीं है। अगर कहीं से लोग आते हैं तो शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। बाहर से लोग, अमेठी एक बहुत ही पुराना बाजार है और यहाँ पे लोगों का आवागमन बना रहता है। एक बहुत ही पहले, लगभग 50 साल पहले 3 शौचालय अमेठी में नेडा द्वारा बनाया गया था, जो कस्बे में स्थित है। एक थाने के बगल है, एक सगरा तिराहा पर है और एक रामलीला के पास है। तीनों की स्थिति जर्जर है। यहाँ तक कि लैट्रिन का टैंक है, उसका भी ढक्कन टूटा हुआ है। और उसको मैंने उद्योग बंद की बैठक में जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया और उन्होंने, जिला अधिकारी महोदय ने उद्योग बंद की बैठक में तत्काल नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि उसको नेडा द्वारा ले लिया जाए और लेके उसकी मरम्मत कराया जाए, और नगर पंचायत के पास बजट ना हो तो सीटी पीटे में बना के भेज दे, तो हम उसको बजट भी दे देंगे और उसको तत्काल बनवा दिया जाए। और वहीं पे नेडा के अधिकारी थे, उनको भी संबंधित को निर्देश दिया गया कि आप अगर काम नहीं कर पा रहे तो नगर पंचायत को हैंडओवर कर दीजिए, तो शौचालय से नगर को निजात मिल जाएगी। अगर इस पर थोड़ा सा काम हो तो अमेठी नगर पंचायत को शौचालय से निजात मिल जाएगी। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है, अमेठी में सगरा तिराहे पर जाम लगा रहता है और जाम का कारण है सुबह के टाइम मंडी लगना। मंडी लगना, अमेठी में पुलिस लाइन है अस्थायी थी, जो अब अस्थायी पुलिस लाइन बन चुकी है। तो उसके लिए भी मैं जिलाधिकारी, आपके चैनल के भी माध्यम से एक बार मैं निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय से करता हूं कि अमेठी में पुलिस लाइन अब बन चुकी है। जो मंडी है उसको व्यापारियों को आवंटन करके व्यापारियों को दे दिया जाए, पुलिस लाइन को खाली करा के। इससे व्यापारियों को काफ़ी राहत मिलेगी और जाम से भी निजात मिलेगी। इससे व्यापारियों को सहूलियत भी मिलेगी। और एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, इसमें पूर्णतः अवैध वसूली पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन नगर पंचायत अमेठी में एक यहाँ पे मंडी दुकानें बनाई गई हैं, दुकान सब्जी मंडी में बनी हुई हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने बनी हुई 4-5 मार्केट है, उसको 99 साल के लिए अलॉटमेंट किया गया था। तो कुछ व्यापारियों ने आज हमको अवगत कराया कि भैया दुकान हमको 99 साल के लिए मिली थी, मनमाने तरीके से 6 गुना दाम कर दिए। जिस तरह पहले क्या था,
मकान दर्ज करने के लिए 1% अवैध वसूली चलती थी, तो हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा फिलहाल उस पर पूर्णतः बंद हो गई। इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। उसी तरह से जो दुकान की फर्जी वसूली की जा रही है, इस पर भी रोक लगाने का काम करें। व्यापारी इससे बहुत पीड़ित है। अगर 6 गुना किराया बढ़ाया जा रहा है तो क्या फैसिलिटी बदल थोड़ी जा रही है भाई। 99 साल के लिए आपने एग्रीमेंट दिया है तो 99 साल ही बाद किराया बढ़ाएं, और नहीं बढ़ता तो अगर किसी भी नियम से ले लिया जाए तो 10% 20% बढ़ता है, कहीं 6 गुना किराया नहीं बढ़ाया जाता। ये मनमाने तरीके से काम कर रही है। जैसे प्राइवेट सेक्टर होता है कि आज हमारा 10 रुपए का सामान है, 40 का बेचना चाहें, आपकी इच्छा हो तो लीजिए, ना इच्छा हो तो ना लीजिए। इसी तरह वो सरकारी विभाग तो जरूर कहने के लिए है, लेकिन मनमाने तरीके से चल रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर आज व्यापार मंडल की बैठक में आया है, और मैं व्यापारियों को जिला अध्यक्ष होने के नाते आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई और आपकी आवाज बनकर मैं शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जल्दी जिलाधिकारी महोदय से मिलकर आपकी समस्या अवगत कराऊंगा। और रही बात उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया जाएगा। संबंधित भी कहा कि मंत्रियों से भी मिलकर हम इसके निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी आपने देखा एक सांस में सारी समस्या जो बैठक में हुआ, क्या क्या था, क्या नहीं था, क्या है सोच इनकी, क्या चाहिए। नगर पंचायत में हम देख रहे हैं कि बैटरी जो है रिक्शा जो चालक हैं या जगह जगह जो है, नगर पंचायत के द्वारा हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि आप काफ़ी समय से हैं तो आपको जानकारी ज़्यादा होगी। लगातार हम देख रहे हैं कि 30-30 रुपया जितने बैटरी रिक्शा चालक हैं उनसे जो है रुपया पैसा, और डिपो के द्वारा यह जो है, जो डिपो है उनका शासनादेश है कि 1 किलोमीटर जहां भी डिपो होता है वहां जो है प्राइवेट स्टैंड या जो इस टाइप से स्टैंड चल रहे हैं, बिल्कुल कह दीजिए हो कि तो इनके द्वारा शिकायत भी किया गया है और डीएम के द्वारा भी कि जो है ये जो काम चल रहा है ये ठीक नहीं है। तो इसमें जो है आपका क्या है? देखिए, बता दिए कि ये प्राइवेट सेक्टर के रूप में काम करे। जिलाधिकारी का आदेश तो माना ही नहीं जाता। अगर जिलाधिकारी के आदेश मानते तो अभी तक, आज 1 साल पहले मैंने उद्योग बंधु की बैठक में सवाल उठाया और जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश भी दिया, उसके बाद भी नहीं काम कर पाए। 30 लाख रुपए राज्य वित्त है नगर पंचायत अमेठी का जो हर महीने आता है। 3 शौचालय की मरम्मत में 3 लाख नहीं लगने हैं और हर महीने आता। क्या साल भर में कोई बजट ही नहीं था, लेकिन काम कराने की अपेक्षा नहीं थी। इसलिए कि देखिए, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है भाई। जनता मरे तो मरने दीजिए, उनका अपना काम होना चाहिए। लूट के लिए, जैसे आपको बता दिया, दुकान पे 6 मतलब एक साथ 6 गुना बढ़ा दिए। 6 गुना बढ़ाने का औचित्य क्या था? 1% आपने अवैध वसूली की, जिलाधिकारी की महोदय के बाद बंद तो कर दिया गया, लेकिन बंद करने के साथ साथ क्या जो वसूली आपने अवैध की वो जनता का ही तो नुकसान हुआ। देखिए, सरकार के विपरीत कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसका भी देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं लेंगे तो इसके लिए भी यहाँ पे नुकसान होगा और भविष्य में नुकसान हो भी चुका है। देखिए, हमारी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी को भी हार मिली किन्हीं कारणों से। यहाँ पे डॉक्टर संजय सिंह जी को विधानसभा में हार मिली किन्हीं कारणों से। तो देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिक्स जो है अपने फायदे के लिए, किसी का नुकसान हो तो पार्टी के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। इसलिए पार्टी के बारे में सोचेंगे तो भाई, जैसे आपने अभी 30 रुपए की बात की, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पे मैंने देखा कि आप आवाज उठा रहे हैं। इसके पहले मैंने जिलाधिकारी महोदय को लेटर दिया है और उसके संज्ञान में भी डाला है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था जल्दी बंद हो जाएगा। एक बार हमारे यहाँ रिक्शा वाले चल के आए थे तो मैंने उनकी बात को डीएम साहब के यहाँ तक पहुँचाया। दोबारा वो लोग मेरे पास नहीं आए, तो उस विषय पर हमको बहुत जानकारी नहीं है। अगर अब अवैध वसूली हो रही तो उसको बंद होना चाहिए। ये महेश सोनी जी हैं। अभी आपने देखा बातचीत हुई है, आगामी जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के कुछ बातचीत हो जाए, क्या है आगे? देखिए, राजनीति अलग विषय है। व्यापार मंडल जो है वो सेवा भाव के लिए है, व्यापारियों के हित के लिए है। जब व्यापारी के हित की बात आती है तो निस्वार्थ मैं राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास करता हूँ। वो चाहे किसी धर्म और समुदाय का हो, मैं सबकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। भगवान ने जो सामर्थ्य को लेकर के क्या है? देखिए, पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी हमको टिकट देगी, पार्टी विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी से मैं टिकट मांगूंगा भाई। इसके लिए देखिए, पार्टी के लिए मैं लगातार, आज मैं 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम करता आया हूं। जो भी जिम्मेदारियां हमको मिली हैं सारी बखूबी से मैं निभाया हूं। दीदी को मैं अपना नेता मानता हूं। हमने दीदी के चुनाव में भी मेहनत किया।
हमको नगर पंचायत में टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी मैंने दीदी से स्पष्ट कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मुझे टिकट मिले या ना मिले, चुनाव लड़ूं या मैं दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैंने ये चुनाव में भी बोला था और आज भी आपके माइक पे भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कभी दूसरी पार्टी को नहीं जानता हूँ। ये तो उस तरीके के लोग होते हैं जो फ़ायदा लाभ देखकर आते हैं और जाते हैं, कभी सपा में रहेंगे, कभी बसपा में रहेंगे, कभी कांग्रेस में। वो तो सत्ता आएगी जाएगी तो बदलते रहेंगे, लेकिन हम जहाँ हैं यहीं रहेंगे। हमको जो करना है वो कर रहे हैं। जगह जनहित में रहने के लिए पार्टी नहीं जरूरी है, एक संगठन जरूरी है। वो व्यापार मंडल के साथ मैं लगा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं हिंदू युवावाहिनी के संगठन से था, लोगों की मदद के लिए मैं तब भी खड़ा रहता था। आप हमारे बारे में जानकारी कर लीजिए। अभी मैं 15 तारीख को क्या कहते हैं खिचड़ी है, हम गंगा स्नान के लिए हमारे यहाँ से बसें जाएंगी, श्रद्धालु जाएंगे, माता जी का स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। जैसे भी हमने पहले अयोध्या के लिए भी बस भेजी थी और महाकुंभ इसके एक साल अगले साल भी हमने बस भेजा था। जो भगवान हमको सामर्थ्य प्रभु श्री राम ने दिया है, मैं उसका कार्य करने का प्रयास करता रहता हूँ। मेरा यही है कि सेवा भाव करते रहिए। राजनीति अपनी जगह है और संगठन अपनी जगह है। मेरा जो काम है वो मैं अपना काम कर रहा हूँ प्रभु श्री राम की कृपा से। नगर पंचायत के बारे में कुछ बताएंगे कि सही काम हो रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, नगर पंचायत में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मैंने सब पे एक लिखित शिकायत किया है। देखिए, जो गड़बड़ हो रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उनको भुगतना है, ये क्लियर है। देखिए, जैसे अभी आपको हमने 3 तो अभी आपको बता दिया। तो देखिए, इस तरीके से गड़बड़ काम करने वाले योगी जी की सरकार है। हमको पूर्ण विश्वास है कहीं कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इनके साथ जो गलत करेंगे उनके साथ गलत होगा। योगी जी की सरकार में गलत नहीं होने पाएगा। और कोई गलत फंसाया भी गया किसी को, हम ही को आप देख लीजिए, हमारे ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा लेकिन ख़त्म हो गया ना। इसलिए योगी जी की सरकार, इसमें कोई किसी को फंसा नहीं सकता। यह चीज़ एकदम क्लियर है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई बचा नहीं सकता और मैं सही हूँ तो मुझे कोई फंसा नहीं सकता। योगी जी की सरकार में एक चीज़ ये क्लियर है। अभी आपने देखा महेश सोनी जी से बात हो रही थी। फिलहाल मैं तुराई पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।